मतलब मेन मुद्दा है विकास का। कांग्रेस का और जनता का ये कहना है कि विकास हुआ है तो दिखाए। 20 साल से भाजपा की सरकार है तो जवाब भी उनसे लिया जाएगा जो सत्ता में है। और ये बात वाजिब है कि क्षेत्र में स्वास्थ्य को लेकर कई समस्या आती है। एक ना एक 4 लाइन लगा हुआ है तो एक्सीडेंट होते हैं, डॉक्टर उपलब्ध नहीं रहते हैं या फिर स्वास्थ्य के कारण मौत हो जाती है। इस पर क्या कहेंगे आप? निश्चित ही स्वास्थ्यगत सुविधाओं में कुछ कमियां रही है जिसे हम ठीक करने में लगातार लगे हुए हैं। 2018 में आपके सामने जो ये बिल्डिंग बनी हुई है स्वास्थ्य विभाग की, 2 करोड़ की लागत से माननीय पूर्व विधायक जी की बदौलत ही यहाँ पर नगर को मिली है। और जैसा कि मेरे साथी जो अपने आप को एक आम नागरिक बताते हैं किंतु कभी किसी दल की कभी किसी निर्दलीय की पोस्टें लगातार फेसबुक और दूसरे सोशल अकाउंटों पर डालते रहते हैं, उनको आँख से इस क्षेत्र का विकास नहीं दिखता है। 2004 में जब मैं इस बेटमा नगर में आया था तब मुझे अच्छे से याद था कि यहाँ से रतलाम जाने में 10 घंटे लगते थे। कई लोग जो यहाँ से इंडस्ट्रियल एरिया घाटा बिल्लोद में नौकरी करते थे वो यहाँ से टिफ़िन लेके जाते थे तो रास्ते में ही खाना खा लेते थे, अपनी ड्यूटी पे ही नहीं पहुँच पाते थे। यहाँ से देपालपुर जो हमारी तहसील मुख्यालय है वहाँ जाने में 2 घंटे 2.5 घंटे लगते थे। प्रतिदिन यहाँ पर आवागमन में समस्या होती थी। यहाँ से जो इंडस्ट्रियल एरिया बेटमा का जो सागौर कुटी लगता है वहाँ जाने के निरंतर साधन नहीं थे। हमारे पास में आसपास में रोडों की कनेक्टिविटी नहीं थी, चाहे वो रंगवासा चले जाओ, चाहे अपने अटायड़ा चले जाओ, चाहे अपने रोलाए चले जाओ, चाहे आप कालासुरा चले जाओ, सारी रोडों की स्थिति बिल्कुल ऊँट के मुँह में जी रही थी। तभी तो दिग्विजय सिंह जी को मिस्टर बंटा ढाल कहा गया था इस प्रदेश में। इतना बहुमत और इतना जनमत इस देपालपुर विधानसभा की जनता और इस प्रदेश की जनता कोई बेवकूफ़ न है, कोई भी विपक्षी दल इसको बेवकूफ़ समझने की कोशिश न करे। लगातार प्रति चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ती गई है। और यदि ये बात कर रहे हैं कि पिछली बार 15 महीने की सरकार रही तो उस सरकार में भी वोट प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी का इनसे 0.50 ज़्यादा था। जनमत में कोई दिक्कत नहीं थी। कुछ व्यक्तिगत कारण और 2 लाख की किसान कर्जा माफ़ी के भुलावे में इस प्रदेश की जनता भोला भाला किसान जिसकी सूचियां कभी भी रोड पर नहीं आती थी कि उस पर कितना कर्जा है, इस कांग्रेस की सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में वो पाप किया है जो कभी किसी ने नहीं किया है। हमने किसानों को सक्षम बनाया है, हमने किसानों की समृद्धि लाई है। जिन लोगों को आज क्षेत्र में विकास नहीं दिखता है वो जरा जाके उस किसान से पूछे कि जिसको 2003 में बिजली नहीं मिलती थी, 2008 में पानी नहीं मिलता था, 2007 में जिसको ब्याज 18% देना पड़ता था, आज उस किसान से पूछे कि उसकी आर्थिक समृद्धि का राज है तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सिरमौर माननीय शिवराज सिंह चौहान है। और विकास देखने से दिखता है, विरोधों से कभी विकास नहीं दिखेगा। भाजपा का सीधा सा कहना है कि विकास देखने से दिखता है, विरोध से नहीं दिखता है। हम बात करें तो भाजपा ने कहा है कि 2004 के पहले की जो दिग्विजय सिंह की सरकार थी उसे भंडाधारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि विकास के नाम पे कुछ था ही नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये कांग्रेस सरकार की ही देन थी जो विकास की योजनाएं बना के उस समय जब बिजली नहीं थी, जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने ओकारेश्वर में बिजली का उत्पादन कर वहीं से शुरू हुआ है। आज ये इनका तो काम है साहब, भूमि पूजन हम करते हैं, लोकार्पण ये करते हैं, 10 रुपये का नारियल आता है, 1 लाख रुपये उसके एडवर्टाइज में खर्च करते हैं। दिखावे की सरकार है, काम करना तो पूरा आपको ध्यान है। उस समय जब राहुल गांधी जी जब कंप्यूटर की बात करते थे, जब ये बोलते कि अब बैलगाड़ी कंप्यूटर चलेगा, जब योजनाएं बनी अमल हुई उसका प्रोपोगंडा इन लोगों ने किया। और उसके विज्ञापन के लिए आज भी आप पेपरों में उठा के देखो, काम नहीं होते उसके पहले विज्ञापन, सारे पेपर के फ्रंट पेज पे विज्ञापन, पूरे पेज हर पेपर के भरे हुए आएंगे। तो काम तो करना कांग्रेस को याद है, खाली दिखावा करना कांग्रेस को याद नहीं, इसलिए दिखा लेते हैं। 10 रुपये के नारियल को फोड़ने के लिए 1 लाख का विज्ञापन करेंगे साहब, वहाँ पे टेंट लगाएंगे, कार्यक्रम करेंगे, नेताओं के शिलालेख लगेंगे, 100 नाम शिलालेख पे लगवा लेते हैं। कांग्रेस की सरकार में जो काम किए उसमें 2 नाम आते थे शिलालेख पे। तो काम करके कांग्रेस लोग कहते नहीं थे कि हमने ये किया वो किया। अभी यहाँ तो काम होता नहीं है, नारियल फोड़ने आएंगे, लिखा देंगे साहब हमने काम किया है। बहुत सारे काम है। मेट्रो कांग्रेस की देन है, जो मेट्रो अभी चल रहा। महाकाल लोक कमलनाथ जी की देन है, उसका तो प्रूफ है, उसको भी भुना लिया था। वो तो अच्छा हुआ कि उसमें आ गया अपने टीवी में, तो लोगों को पता लगा कि महाकाल लोक किसने बनाया, जबकि उसको भी भुना चुके थे कि साहब हमने बनाया महाकाल लोक।
और किसानों की समृद्धि। अब देश आज़ाद हुआ, जब किसानों की क्या हालत थी, उस समय न तो बिजली के कोई नाम पे कोई गांव में कंडील लगते थे, जब कांग्रेस लाई थी वो बिजली। सड़कों की जब नींव नहीं थी, जो नींव बनाना बड़ी बात होती है, नींव के ऊपर बिल्डिंग बनाना बड़ी बात नहीं होती है। नींव तो कांग्रेस नहीं दी है भाई, आप वो ठीक है उसके ऊपर रोड पे रोड बनाया जाओ, वो थोड़ी दिखेगा। जब उस समय कुछ समझते नहीं थे, जंगल होते थे वहाँ से। नर्मदा की योजना किस समय, जब इंदौर में नर्मदा का पानी पी रहे थे लोग, ये आज भी कोई से पूछोगे तो वो तो आज ही कहेंगे साहब बीजेपी ने बनाई। जब उस समय नर्मदा को लाना बहुत बड़ी बात थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि नर्मदा इतने पहाड़ों पे चढ़ के इंदौर में पानी पिला लेंगे शहर को। ये योजनाएं बड़ी बड़ी योजना है। जहाँ से तुम ज्ञान बांट रहे हो वो स्कूल भी कांग्रेस की देन है, जहाँ तुम इलाज करा रहे हो वो भी कांग्रेस की देन है। मेरे को नई कोई चीज़ बता दो, कोई बीजेपी के शासन में कोई बड़े कॉलेज, बड़े स्कूल, बड़े इंस्टीट्यूट डले हों, सब उसी समय ही बने हुए। कांग्रेस का कहना है कि जो योजनाएं कांग्रेस ने लागू की उस पर ही सिर्फ बीजेपी ने अपना क्रियान्वयन किया है, जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं सब वो कांग्रेस की देन है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जय श्री राम। बीजेपी के ऊपर अगर कांग्रेस इस तरह का कोई एलिगेंस लगा रही है कि हमने योजनाएं, तो पहली बात तो ये यहीं ख़त्म हो जाती है कि पिछले 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और 15 महीने में अगर ये कह रहे हैं कि हमने योजनाएं लागू की और योजनाओं को हम बना रहे हैं, तो वो योजनाएं कहीं ना कहीं हमारी सरकार द्वारा ही लागू की गई होगी। रही बात महाकाल लोक की, अभी हमारे बड़े आदरणीय भाई साहब ने कहा कि महाकाल लोक कमलनाथ जी द्वारा मतलब उसको स्थापना करने का कहा गया था, पर सबको सर्वविदित है, पेपरों में आपने भी देखा, आप तो मीडिया का पूरा कवरेज देखते हैं कि उसी महाकाल लोक की आरती के लिए कमलनाथ जी ने रोक लगाई थी कि अजान में डिस्टर्ब होता है, इसलिए आरती के स्पीकर बंद किए जाएं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये इसने हमेशा मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर सचेत रही, हिंदू धर्म को लेकर, केसरिया को लेकर हमेशा ये अपना पक्ष रखती आई है। सब लोग समभाव से रहें, ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। ये व्यक्तिगत निजी स्वार्थ वाली जितनी भी बातें हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी का दूर दूर तक सारोकार नहीं है। सर्वविदित है कि राष्ट्रीय स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक, माननीय मोदी जी से लेकर शिवराज जी तक, यहाँ पर 467 ऐसी योजनाएं चल रही है जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, माता बहनों के लिए, उज्ज्वला योजना के तहत, या लाडली लक्ष्मी बहना या लाडली बहना, इस तरह की कई सारी योजनाएं जो हितकारी है। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी विकास को पहचानती है, विकास का मादा रखती है, विकास को किया है। और इस तहसील में, देपालपुर तहसील में भी जो हमारे पूर्व विधायक माननीय मनोज निर्भय सिंह जी पटेल द्वारा कई विकास की सौगातें इस पूरे क्षेत्र को दी गई है, जिसमें नर्मदा का लाइन पाइप लाकर और खेतों की सिंचाई का कार्य हो, या फिर इस पूरे क्षेत्र को सभी गांवों में रोड बनाने का कार्य हो, रोड के अंदर नाली निर्माण से लेकर किसी नगर परिषद के क्रियान्वयन में जितने कार्य आते हैं उन सब का कार्य हो। अगर कोई कार्य करना चाहता है, विकास करना चाहता है, तो वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, और इसी मुद्दे पर यहाँ पर चुनाव हो रहा है। और निश्चित ही मनोज निर्भय सिंह पटेल इस बार इस विधानसभा में बहुत अच्छे बहुमत से विजयी होंगे, क्योंकि विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और विकास ही हमारा कार्य है। भाजपा का कहना है कि विकास ही हमारा मुख्य लक्ष्य है और विकास ही हमारा नारा है। भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही विकास की बातें भी कर रही है और पूर्ण रूप से अपना प्रतिनिधि बनाने की बात भी कर रही है। जनता इस विषय में क्या सोचती है, कितना विकास देपालपुर विधानसभा में हुआ है और इस बार जनता किसे अपना प्रतिनिधि चुन पाएगी, क्या सोचते हैं आप? देखिए, देपालपुर की जनता जनार्दन इस बार अच्छे से समझ चुकी है कि दोनों ही विधायक, मैं तो कांग्रेस का भी कहूँगा और भारतीय जनता पार्टी का भी कहूँगा, दोनों ने देपालपुर की जनता को केवल बेवकूफ़ बनाया है, इसके अलावा कुछ नहीं करा है। ये जैसा कि अभी भाजपा के वरिष्ठ नेता है काबरा जी, इन्होंने इनके वक्तव्य में क्या बोला आपने भी सुना कि देपालपुर की जनता से गलती हुई है। मनोज पटेल को यदि उन्होंने हराया तो देपालपुर की जनता से भूल हुई है। मतलब जनाधार को नहीं मान रहे हैं। जनाधार यदि वोट देकर किसी को जिता रहा है तो उसको नकार रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, भूल हुई है। जबकि वही मनोज पटेल पिछले 2 बार चुनाव जीते, 2 बार चुनाव हारे और ये 5वीं बार उनका चुनाव है। यदि 2 बार यदि वो चुनाव जीते हैं तो 10 साल तो वो विधायक रहे हैं, और 10 साल में बेटमा एक ऐसा गढ़ है उनका जहाँ से वो हमेशा जीतते आए हैं।
आज तक आंख बंद करके बेटमा के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। पिछले कई सालों से वोट देते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ के अस्पताल की व्यवस्था, आप खुद अच्छे पत्रकार हो, आप खुद वहाँ पर अस्पताल की व्यवस्था बताते हो, ये खुद मान रहा है कि अस्पताल में हमने कुछ नहीं करा है। एक बिल्डिंग बनाकर छोड़ दी, बाकी लावारिस छोड़ दिया। ना तो वहाँ पर डॉक्टर है, ना तो अच्छी मशीनें हैं, कुछ भी नहीं। ये खुद मानते हैं, अभी इन्होंने इनके मुंह से ही कहा है। फिर विकास की बात करते हैं, तो मैं आपको विकास की बात बताता हूँ कि अभी थोड़े दिन 15 ही दिन पहले ये सड़क खुदा है यहाँ पर, यह हाईवे का। आपके विधायक 10 साल रहे, आपके विधायक 10 साल रहे जब ये सड़क नहीं बनी। फिर उसके बाद वर्तमान विधायक कांग्रेस के जो है विशाल पटेल, उन्होंने कहा हम आदर्श रोड बनाएंगे, तो 15 महीने की सरकार में भी उनसे ये आदर्श रोड नहीं बनी। जब इन्हें पता चला कि हम भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरीके से हार रही है बेटमा में, तब जाके इन्होंने सड़क खोदना चालू करी। ये पूरा देख रहा है। और विकास की बात मैं बताता हूँ आपको। विकास की बात यह है कि आप सरकारी अस्पताल जाकर देखो, वहाँ पर आपको अस्पताल में जाने का गड्ढा मिलेगा। फिर वहाँ पर थोड़ी ही आगे कन्याशाला स्कूल है, कन्याशाला स्कूल है, वहाँ पर भी बालिकाएं नीचे गड्ढे में उतर के जा रही है। फिर बड़े स्कूल है जो शिक्षा का मंदिर कहते हैं हम, वहाँ पर भी जाकर गड्ढे में उतरे। लेकिन यहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय भी है, आप वहाँ पर देखो 4 डंपर मुरम गिट्टी डली है उस कार्यालय में जाने के लिए। तो विकास भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय का हुआ है। विकास इस 5 सालों में कांग्रेस का विधायक का हुआ है, बेटमा का कुछ नहीं हुआ। 15 महीने की सरकार में कांग्रेस विधायक चाहते तो इस अस्पताल में अच्छी व्यवस्था कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस 15 महीने की सरकार में अच्छे अस्पताल में अच्छे इक्विपमेंट नहीं दे पाए हमें, ना अच्छे डॉक्टर दे पाए। तो कांग्रेस की सरकार की गलती। और भारतीय जनता पार्टी जो आंख बंद करके पिछले कई सालों से बेटमा और पिछले नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी को जनता ने दिखा दिया है कि वो अब है ना आंख बंद करके वोट नहीं डालेगी। जो अच्छा व्यक्ति चुनेगी, जो अच्छा व्यक्ति उसके सामने आएगा, अब उसी को वोट डालेगी। तो विकास के दावे इनके झूठे हैं।